बीजेपी की राष्ट्रीय टीम का आज ऐलान की उम्मीद जताई जा रही है। नितिन नवीन कर सकते हैं टीम की घोषणा। यूपी से 10 चेहरे इस टीम में शामिल हो सकते हैं, ये फिलहाल जानकारी मिल रही है। यूपी में से बन सकते हैं 2 महामंत्री और 3 उपाध्यक्ष भी संगठन में शामिल किए जा सकते हैं। पदाधिकारी के तौर पर स्मृति ईरानी को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। विनोद सोनकर को राष्ट्रीय टीम में जगह मिल सकती है। अमरपाल मौर्य को भी मौका मिल सकता है। महेंद्र सिंह और अशोक कटारिया को भी मौका मिल सकता है। हरीश द्विवेदी और पंकज सिंह को भी मौका मिल सकता है। दरअसल पंकज सिंह प्रदेश का संगठन में रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी संभालते रहे, लेकिन अब प्रदेश की जगह उन्हें राष्ट्रीय टीम में जगह मिल सकती है। पदाधिकारी के तौर पर विजय बहादुर पाठक, प्रदेश में उनकी भूमिका संगठन में रही है, लेकिन उनको लगता है प्रमोशन मिलेगा और विजय बहादुर पाठक को बड़ी जिम्मेदारी संगठन में राष्ट्रीय स्तर पर मिल सकती है। गोविंद नारायण शुक्ला को भी मौका मिल सकता है केंद्रीय नेतृत्व में। तो कुल मिलाकर के देखिए तो आज जो है राष्ट्रीय संगठन का ऐलान हो सकता है और नितिन नवीन की टीम में कौन कौन से लोग शामिल होंगे ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। उत्तर प्रदेश से कहा जा रहा है कि कम से कम 10 चेहरे होंगे, जिनमें 3 उपाध्यक्ष की संख्या भी होगी, 2 महामंत्री बनाए जा सकते हैं। और देखना होगा कि राष्ट्रीय टीम में कौन कौन से संभावित चेहरे हैं जिन पर फाइनल मुहर लगती है। तमाम मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। रतिभान त्रिपाठी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मौजूद हैं। राजीव रंजन राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल रघुवंशी और सुरेंद्र डसीला भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे 2 सहयोगी। विशाल, कुल मिलाकर के देखें तो 10 चेहरों का जिक्र हो रहा है। ये 10 चेहरे वो होंगे जिनके संभावित नामों की सूची हमने अपने दर्शकों के सामने रखी है। विशाल, आपकी आवाज नहीं आ रही है। विशाल, कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम है, मैं लौटूंगा आपके पास। सुरेंद्र हमारे साथ मौजूद है। सुरेंद्र, उत्तराखंड से कौन कौन से संभावित चेहरे जिन्हें राष्ट्रीय नेतृत्व में संगठन में जिम्मेदारी मिल सकती है? क्योंकि राष्ट्रीय जब टीम बनेगी तो उत्तराखंड का भी प्रतिनिधित्व होगा। एक तो 2027 का चुनाव नजदीक है, दूसरा उत्तराखंड से भी ऐसे नेता हैं जो इस टीम में पहले भी काम कर चुके हैं। अगर बात करूं तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, राष्ट्रीय मंत्री रहे हैं और इसके अलावा झारखंड के प्रदेश प्रभारी रहे हैं। अमित शाह की टीम में उन्होंने काम किया है, तो वो बहुत करीबी हैं कहीं ना कहीं राष्ट्रीय संगठन के। और जिस तरीके का अनुभव संघ और प्रदेश की राजनीति का उनका रहा है, तो हो सकता है उनको टीम नितिन नवीन में जगह दी जाए। आगे के तमाम राज्यों के चुनावों के लिए कहीं ना कहीं प्रदेश की जिम्मेदारी दी जाए, तो इस तरीके से टीम नितिन नवीन में उनका हिस्सा हो सकता है, उनका चेहरा हो सकता है। दूसरा नाम आता है अनिल बलूनी। अनिल बलूनी गढ़वाल से लोकसभा के सांसद हैं, पहले राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। 2017 से लगातार राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी उनके ऊपर है और बखूबी उन्होंने उसे निभाया है। कई राज्यों में चुनाव परिणाम से लेकर तमाम चीज़ें हर जगह पर वो खरे उतरे हैं, तो इसलिए उनके भी उम्मीद है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अनिल बलूनी एक ऐसे शख्स हैं जो 3 राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ काम कर चुके हैं। अमित शाह के साथ वो काम कर चुके हैं, जेपी नड्डा के दोनों कार्यकाल में वो काम कर चुके हैं और अभी नितिन नवीन के साथ भी वो काम कर रहे हैं, तो इसलिए एक चेहरा अनिल बलूनी भी है। तीसरा एक नाम थोड़ी देर पहले पता चला है नेहा जोशी का, जो भाजपा की युवा टीम की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रही हैं और जिस तरीके की वक्ता रही हैं और पार्टी ने कई जगह जिम्मेदारी दी है, तो राष्ट्रीय युवा मोर्चा के तौर पर भी उनका भी नाम चल रहा है। 3 महिलाओं के नाम इस वक्त महिला के तौर पे चल रहे हैं। ये हो सकता है कि इस बार राष्ट्रीय युवा मोर्चा में किसी महिला को अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाए। तो ये 3 चेहरे फिलहाल उत्तराखंड से हैं। कुंदन, चलिए फिर से उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। विशाल, दरअसल संगठन जब यहाँ पर बना उत्तर प्रदेश का, प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी टीम का ऐलान किया, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका नाम जो है इस टीम में नहीं था। तभी चर्चा हो रही थी उन्हें राष्ट्रीय टीम में जगह मिलेगी, टीम नितिन नवीन में जगह मिलेगी। ऐसा लग रहा है क्या ऐसा होने वाला है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे नाम हैं।
देखिए बिल्कुल उत्तर प्रदेश के कई चेहरे हैं जिनको दिल्ली की टीम में जगह मिलेगी। उसका इसी वजह ये भी है कि अगर आप देखेंगे तो पहले भी जो है तमाम जो टीमें रही हैं उनमें यूपी को अच्छा खासा प्रतिनिधित्व मिला है। अब चूंकि 2027 का चुनाव है तो जाहिर सी बात है कि यूपी के कई चेहरों को मौका मिलेगा, जिसमें सबसे ज़्यादा नाम जो आगे चल रहा है वो हरीश द्विवेदी का है। बस्ती से सांसद रहे हैं और सबसे बड़ी अहम बात यह है कि केंद्रीय नेतृत्व के काफ़ी जो है खातम खास माने जाते हैं और उनको अलग अलग कई जिम्मेदारियाँ मिली। असम की जिम्मेदारी मिली गई, इसके साथ निकाय चुनाव जिम्मेदारी अभी दे दी गई है। इसके साथ साथ जो दूसरा नाम है वो विनोद सोनकर का है और उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो उनको भी मौका मिल सकता है। स्मृति ईरानी चूंकि जो है चुनाव जरूर हार गई थी लेकिन उसके बाद से ही नेशनल टीम में उनको लेकर चर्चा है कि उनको जगह मिल सकती है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि ये भी कहा जा रहा है कि जो अशोक कटारिया हैं पश्चिम से आते हैं और यूपी में मंत्री रह चुके हैं, उनको मौका मिल सकता है। गोविंद नारायण शुक्ला यूपी बीजेपी की टीम का बड़ा हिस्सा रहे, उनको चर्चा है कि उनको जगह मिल सकती है। विजय बहादुर पाठक एमएलसी हैं और प्रदेश उपाध्यक्ष थे। इस बार की टीम में उनको नहीं शामिल किया गया था बीजेपी की। ऐसे में वो भी जो है केंद्र जो केंद्रीय चाहे वो कलराज मिश्रा के करीबी रहे हो या तो विनोद जो है सुनील बंसल की बात करें तो उनके जो है काफ़ी करीबी रहे हैं और यूपी में काफ़ी लंबे समय तक काम किए हैं। तो ऐसे में संगठन में तो इसी वजह से उनको भी जो है प्रतिनिधित्व जो है वो दिया जा सकता है। इसके साथ साथ जो और भी नाम है उनमें महेंद्र सिंह काफ़ी लंबे समय से उनकी चर्चा है। महेंद्र सिंह को अलग अलग चुनाव में जो है बड़ी भूमिकाएं मिली हैं और उन्होंने, आपको याद होगा कि बाकायदा अमित शाह प्रधानमंत्री जिक्र करते थे मंच पे, तो उनको भी यूपी में जल शक्ति मंत्री रह चुके हैं तो उनको भी मौका मिल सकता है। पंकज सिंह राजनाथ सिंह के बेटे हैं और ये कहा जा रहा है कि चूंकि इस बार की टीम में उनको जगह नहीं मिली है यूपी बीजेपी में, इस बार नीरज सिंह को जगह मिली तो हो सकता है केंद्रीय टीम में उनको मौका दिया जाए। तो ऐसे में ये तमाम ऐसे नाम हैं जिनको लेकर चर्चा चल रही है और ये माना जा रहा है कि 10 चेहरे जो है महामंत्री उपाध्यक्ष के तौर पर शामिल किए जाएंगे। अब कौन कौन होगा ये देखना होगा। हाँ, एक महिला चेहरा भी शामिल किया जा सकता है यूपी में जिस तरह की जो स्थितियां हैं वो देखते हुए। जी, तो संगठन में महिला चेहरों को भी जगह मिल सकती है। राजीव रंजन साहब, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश का दबदबा क्या टीम नितिन नवीन में दिखाई देगा, क्योंकि अगले साल चुनाव भी होने और संगठन में भी दबदबा रहेगा तो शायद उसका असर चुनाव पर भी पड़े और लोग मेहनत से काम करें। निश्चित तौर पर चुनावी साल है और उत्तर प्रदेश को पहले से ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलेगा ऐसा मुझे लगता है। दूसरी बात ये, भारतीय जनता पार्टी में नितिन नवीन जैसे युवा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जिसकी उम्र 50 साल से भी कम है, तो टीम भी कमोबेश वैसे ही बनेगी कि जो नितिन नवीन के साथ कंफर्टेबल रहें और 50 के रेंज के लोग ज्यादा रहेंगे ऐसा मुझे लगता है। इसमें सबसे प्रमुख नाम उत्तर प्रदेश से हरीश द्विवेदी का है, जो कि विद्यार्थी परिषद से संगठन मंत्री होते हुए विद्यार्थी परिषद में संगठन मंत्री प्रयागराज में रहे, गोरखपुर में रहे, भारतीय जनता युवा मोर्चा में महामंत्री रहे, उपाध्यक्ष रहे, अध्यक्ष रहे, 2 बार सांसद रहे, बिहार जैसे राज्य के सह प्रभारी रहे, असम के इस समय प्रभारी हैं और निकाय चुनाव राजस्थान के प्रभारी बनाए गए हैं। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश से सबसे प्रमुख नाम हरीश द्विवेदी का होगा। हरीश द्विवेदी के अलावा विनोद सोनकर हो सकते हैं। हालांकि विनोद सोनकर का कोई सांगठनिक अनुभव इस तरह का नहीं है, लेकिन विनोद सोनकर दलित रहे हैं और इसके पहले संगठन में एक बार रहे हैं तो संगठन में उनको मौका मिल सकता है। अमरपाल मौर्य का एक नाम हमको लगता है कि पिछड़े चेहरे के रूप में महत्वपूर्ण रूप से रहेगा। विनोद कटारिया का नाम हो सकता है जी। और जैसा कि साथी विशाल जी ने कहा कि किसी महिला को जरूर मौका मिलेगा उत्तर प्रदेश से, क्योंकि महिला को लेकर भारतीय जनता पार्टी का फोकस है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य में किसी एक महिला को जरूर संगठन में भेजेगी। इसके अलावा मीडिया टीम में भी उत्तर प्रदेश से एक दो नाम ऐसे हो सकते हैं जो कि प्रदेश टीम में जगह नहीं पा सके और अगर प्रमुख नाम है तो वो भी जा सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर के रतिभान जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। रतिभान साहब, ये क्षेत्रीय समीकरण भी देखा जाएगा क्या कि पश्चिम, क्योंकि बड़ा प्रदेश है, अगर किसी को आप पिक करते हैं संगठन में तो चूंकि प्रदेश संगठन में तो इसी हिसाब से पिक किया गया, क्षेत्रीय समीकरण को साधा गया, जातीय समीकरण को साधा गया, तो जो 10 नाम जो केंद्रीय टीम में शामिल किए जाएंगे रतिभान जी, उसमें भी ये सब चीज देखी जाएगी। देखिए, ये निश्चित रूप से है कि चुनावी वर्ष है। चुनावी वर्ष में यहाँ उत्तर प्रदेश में जो विपक्षी पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसने पीडीए का एक नारा दे रखा है।
उसके अगेंस्ट भारतीय जनता पार्टी को कुछ ना कुछ करना है। लिहाजा जो नितिन नवीन है वो सबसे युवा चेहरा है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में अब तक का। तो स्वाभाविक है कि उत्तर प्रदेश में जब भी आज जो टीम अनाउंस होने के लिए संभावित है उसमें युवा चेहरे खास तौर पर होंगे। और इतना ही नहीं, उसमें जातीय और क्षेत्रीय संतुलन भी साधा जाएगा, क्योंकि पी और डी जो है यानी पिछड़ा और दलित, इन दोनों का संतुलन साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जरूर करेगा। वजह यह है कि उन्हें इस समय, तो वैसे भी इस समय भारतीय जनता पार्टी एक संक्रमण काल से गुजर रही है। जिस तरह की परेशानियां आई हैं पिछले दिनों के आंदोलनों को लेकर, वो भी आंदोलन कम नहीं, उनका जो ताप है भी कम नहीं हुआ। ऐसे में उन चेहरों को जरूर महत्व दिया जाएगा जो खासतौर से पिछड़े वर्ग से आते हैं या दलित वर्ग से आते हैं। उनमें विनोद सोनकर एक तो नाम है, एक अशोक कटारिया का नाम है, एक अमरपाल मौर्य का नाम है, हरीश द्विवेदी या विजय बहादुर पाठक जोड़े जा सकते हैं, क्योंकि वो भी अलग अलग क्षेत्रों से हैं। अवध क्षेत्र से ये आते हैं विजय बहादुर पाठक, और उधर पूर्वांचल को टच करते हुए या बस्ती जिले के हैं हरीश द्विवेदी। उनका सांगठनिक अनुभव भी अच्छा रहा है, युवा भी है कमोबेश। तो कुल मिलाकर ये टीमें तो हो सकती हैं, लेकिन कुछ ऐसे चौंकाने वाले नाम भी हो सकते हैं जो अभी आमतौर पर लोगों के नजर में या उनकी परख में नहीं आए। लेकिन ये बात जरूर है कि इन सबसे इतर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पी और डी का ध्यान जरूर रखेगी, जैसा कि पिछले दिनों के और उसकी गतिविधियों से पता चला है। तो अब ये देखना होगा कि नाम कौन कौन से होंगे पी और डी में, बिल्कुल ये जरूर वॉच करने की बात है। लेकिन जो अभी तक नाम बताए गए उनमें वो सारे नाम चर्चा में जरूर हैं और ये नाम शामिल हो सकते हैं, पर वो पिछड़ा और लेकिन नतीबान जी अब देखना होगा पी का मतलब क्या, बीजेपी के लिए पी का मतलब क्या, क्योंकि पी की परिभाषा फुल फॉर्म बदलते रहते हैं। अखिलेश यादव, मैं लौटता हूं आपके पास। सुरेंद्र, क्या गढ़वाल और कुमाऊं का भी बैलेंस दिखाई देगा इस टीम, जो नई टीम में? नहीं, निश्चित रूप से अखिलेश यादव की जो पी की, मैं आ रहा हूं नतीबान जी, मैं सुरेंद्र हमारे सहयोगी से सवाल ले रहा हूं। क्योंकि जो बिल्कुल कुंदन देखिए दिख सकता है, क्योंकि गढ़वाल में अगर बात करें तो इस समय कैबिनेट में, केंद्रीय कैबिनेट में गढ़वाल को जगह नहीं है। और ऐसे में हम ये लगातार कह रहे हैं कि नितिन नवीन की टीम में गढ़वाल से कोई बड़ा चेहरा त्रिवेंद्र या बलूनी में से कोई एक हो सकता है, और एक व्यक्ति को बाद में कैबिनेट में जगह मिल सकती है, क्योंकि उत्तराखंड को अभी राज्य मंत्री की जगह मिली है अजय टमटा के तौर पे। वो दलित समाज से आते हैं और मुख्यमंत्री क्योंकि क्षत्रिय हैं, ऐसे में ब्राह्मण चेहरे के तौर पे या तो अनिल बलूनी बाद में केंद्रीय मंत्री बन सकते हैं, और इसलिए त्रिवेंद्र का नाम कैबिनेट में हो सकता है। जो लगातार कयास चल रहे हैं, जो नितिन नवीन की टीम है उसमें हो सकते हैं जो कयास चल रहे हैं। तो इसलिए इन दो चेहरों के इर्द गिर्द चीज़ें घूम रही हैं, और उम्मीद है कि इन दोनों में से आज किसी ना किसी एक को जगह मिलेगी, जिससे कुमाऊं गढ़वाल भी बैलेंस होगा। 2027 के चुनाव में आप जा रहे हैं, उससे पहले एक बड़ा मैसेज होगा, और कहीं ना कहीं वो पसंद भी हैं केंद्रीय नेतृत्व की। विशाल, कुल मिलाकर देखें तो पी और डी को साधने की कोशिश जो है केंद्रीय संगठन भी करेगा, नितिन नवीन भी करेंगे जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो इस आधार पर देखें तो संभावित नाम है, उसमें कौन कौन सूटेबल दिखाई दे रहा है? देखिए, अगर आप देखेंगे तो इस बार जो है यूपी की अगर हम बात कर रहे हैं बार बार, तो आपने देखा होगा कि जब यूपी बीजेपी की टीम बनी तब इस बात का विशेष ख्याल रखा गया कि जातिगत समीकरण जो है वो ध्यान रखा जाए। और चूंकि देखिए अब 27 का चुनाव होना है, तो जाहिर सी बात है कि यूपी में 3 विधानसभाओं को लेकर भी एक मास्टर प्लान तैयार होगा, और उसमें जो चेहरे होंगे ये अपने आप में अपने जो है बीजेपी के लिए राहें आसान करेंगे। राष्ट्रीय नेतृत्व की अगर बात करते हैं तो राष्ट्रीय नेतृत्व जो है उसमें जो तमाम जो नेता होते हैं उनको यूपी में जो है बड़ी जिम्मेदारियां दी जाती हैं, चुनाव के दौरान प्रबंधन की जिम्मेदारी रहती है इसके साथ साथ। और चूंकि देखिए उत्तर प्रदेश का एक अनुभव रहा होता है, तो जाहिर सी बात है कि इसका लाभ भी पार्टी को मिलता है, और पार्टी इसी को लेकर लगातार कवायद भी करती रहती है कि जो अनुभवी चेहरे हैं उनको जो है उत्तर प्रदेश में अलग अलग सेक्टर्स पर लगाया जाए। चाहे देखिए अब बूथ संचालन का मामला हो, या हम बात करें जो है लगातार जो प्रबंधन की बात करती है, जब बूथ प्रबंधन की बात होती है तो वहाँ पर चौपाल लगाई
रहती है, केंद्रीय जो मंत्री जो होते हैं उनके साथ केंद्रीय पदाधिकारियों की एक बड़ी भूमिका रहती है, और इसीलिए ये जो चेहरे होंगे इनको लेकर चर्चा है। आप हरीश द्विवेदी की बात कर लेते तो हरीश द्विवेदी सांसद रह चुके हैं बस्ती से, प्रदेश में युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। विजय बहादुर पाठक की बात कर ले तो उन्होंने पार्टी में जो है बाकायदा जो है कल्लाज मिश्रा के साथ काम किया, पार्टी प्रवक्ता रहे, उसके बाद धीरे धीरे प्रदेश उपाध्यक्ष तक पहुंचे। पंकज सिंह की बात कर ले तो उनका भी विधायक जरूर है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर रह चुके हैं। तो तमाम ऐसे पद हैं जिसमें वो काम कर चुके हैं। विनोद सोनकर की बात करें, इसके साथ अशोक कटारिया की बात करें, तो एक पृष्ठभूमि है खासतौर से पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक और पूर्वांचल से लेकर अवध तक जो पूरा एक समीकरण है उसको जो है साधने की कोशिश की जा रही है। और ये बिल्कुल जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो टीम होगी उसमें यूपी को एक अच्छा खासा प्रतिनिधित्व मिलेगा। और पिछली बार भी हमने देखा, आप पिछली कई टीमें उठा के देख लीजिए तो उत्तर प्रदेश को हमेशा ही एक अच्छा खासा प्रतिनिधित्व मिलता रहा है। हाँ, ये जरूर है कि जातिगत समीकरण पर जैसे कि अगर हम बात करें तो जैसे ठाकुर चेहरे पर पंकज सिंह है, महेंद्र सिंह का नाम है, इसके साथ साथ जो है तमाम और भी चर्चाएं हैं। तो विशाल, जातियों की आपने बात की, राजीव रंजन साहब हमें समझाइए कि प्रत्याशियों के चयन में तो जातिगत चीजों को देखी जाती है कि भैया ये हमारी जाति का, उसके लिए वोट हो जाता है, लेकिन क्या संगठन में भी आप जातिगत आधार से कोई इंपैक्ट पड़ता है क्या, राजीव रंजन साहब? देखिए, रूलिंग पार्टी जहाँ पे किसी पार्टी का राज्य होता है वहां पे सबसे बड़ा पार्टी का चेहरा पार्टी का मुख्यमंत्री होता है। बिल्कुल। पार्टी के मुख्यमंत्री के बाद जहां तक संगठन की बात है, संगठन में नई भाजपा 2014 के बाद जब से बनी तब से नई भाजपा में जाति समीकरण का भाजपा विशेष रूप से ख्याल रखती है। और चाहे वो विधानसभा का टिकट हो, चाहे संगठन हो, चाहे कहीं हो, बिल्कुल आप ऐसे देखिए कि जब संगठन की सूची घोषित होती है तो जाति का भी कई कॉलम दे देते हैं, इस जात के, इस क्षेत्र के, यानी कि जातीय समीकरण क्षेत्रीय समीकरण दोनों को साधते हुए संगठन बनाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को ऐसा अब लग गया है, पहले भारतीय जनता पार्टी में डोमिनेंस होता था बड़ी जातियों का, ठाकुर का, ब्राह्मण का, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी को लग गया है। और 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी लगातार इसी पे काम कर रही है। आप इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष देखिए, आपके यूपी के, हमारे यूपी के पिछले 3-4 अध्यक्ष लगातार पिछड़े बने। तो भाजपा इस चीज को समझती है, तो जातीय समीकरण क्षेत्रीय समीकरण को साधते हुए ही वो टिकट देंगे और पार्टी संगठन में लोगों को रखेंगे, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का चर्चा में शरीक होने के लिए। दोनों सहयोगियों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप तो कुल मिलाकर के देखें, नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान होने वाला है। उत्तर प्रदेश की भूमिका चूंकि इस लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है कि 27 में चुनाव और 29 का प्लान अगर आप तैयार कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश सेंट्रिक तो प्लान आपको तैयार करना ही होगा, और इसीलिए यहाँ के चेहरे भी टीम में शामिल किए जाएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं।